भूपेंद्र जोगी का मीम बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर कोई उस पे हंस रहा है, उस मीम को बार बार रिपोस्ट कर रहा है। लेकिन मेरे सेयन वॉरियर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिमिलर टाइप की सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन आपके और मेरे किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए आज की इस जबरदस्त वीडियो में फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई भी ग्रुप या पब्लिक के सामने हर टाइम कैसे कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इनटू 100 रहे, उसकी आज बहुत डिटेल में बात करेंगे। एंड वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में लाइफ में कैसी भी बैड सिचुएशन आ जाए, अपने माइंड की ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकले और एक वॉरियर की तरह कैसे आगे बढ़ते रहे, उसके लिए एक जबरदस्त बुक द पावर ऑफ नाउ से 3 जबरदस्त लेसन्स भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, वायरल क्लिप के हिसाब से जब रिपोर्टर जोगी से पूछता है कि आप यूएस में कहां गए हो, नाम बताओ, तो भूपेंद्र जोगी अपना नाम बोल देते हैं। अब देखो, कोई भी बड़े क्राउड या फिर ग्रुप के बीच में सिमिलर टाइप की नर्वसनेस या फिर फंबलिंग आपकी और मेरे साथ भी हो सकती है। तो जब भी आप खुद को ऐसे किसी एनवायरमेंट में पाओ, उस टाइम पे ये 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करना अपनी नर्वसनेस को बहुत ज्यादा कम करने के लिए। फर्स्टली, आप 3 to 4 सेकंड्स का आई कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। इस रूल के हिसाब से जब भी आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो, तो बात करते समय 3 से 4 सेकंड तक उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करो। उस टाइम पे एक्सट्रीम आई कांटेक्ट, यानी कि सामने वालों को कंटिन्यूअसली घूरना, या फिर अगर नीचे देखने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कहलाओगे। इसलिए जैसे मैंने आपको बोला, 3 से 4 सेकंड तक आपको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। फिर 4 सेकंड होने के बाद नीचे देखने के बजाय आप साइड्स में देख सकते हैं करीब 2 से 3 सेकंड्स के लिए, और फिर अगेन 4 सेकंड का आई कांटेक्ट मेंटेन कर लेना। इस सिंपल टैक्टिक से आपके दिमाग में आई कांटेक्ट कंटिन्यूअसली मेंटेन करने का प्रेशर भी खत्म हो जाएगा और साइड्स में देखने से आपकी नर्वसनेस धीरे धीरे कम हो जाएगी। सेकेंडली, आप नर्वसनेस दूर करने के लिए ये कर सकते हो कि आप हल्के फुल्के हैंड जेस्चर्स का यूज करना। बात करते समय अपने पाम्स को डिस्प्ले करना सामने वाले के सामने। इससे भी आपकी नर्वसनेस हल्की सी कम होती है। हाथों को बिल्कुल फ्रीज रखने से, फोल्ड करने से या फिर पॉकेट में डालने से आप और भी ज्यादा नर्वस और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड नजर आती है। इसलिए बिल्कुल हल्के फुल्के ही सही हैंड मूवमेंट्स का यूज करो। थर्डली, अगर बात नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की जगह टीजिंग पे उतर आए, ग्रुप में आपके फ्रेंड्स या फिर कोई और आपको टीज करने लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन को भी इजीली हैंडल करने के लिए वो जो भी आपका हल्का फुल्का मजाक उड़ाए, उनके साथ ही खुद पे हंस लो। इससे भी टेंशन काफी रिलीज होगी और लोग आपको ज्यादा फ्रेंडली, बहुत जल्दी जो ऑफेंड ना होता हो, खुद पे जोक्स लेता हो, वैसा आदमी समझेंगे। आप ऐसी सिचुएशन में कोई ह्यूमरस फनी रिप्लाई भी दे सकते हो उनका, ये भी टेंशन काफी कम करता है। एंड अगर आप चाहो तो उनके मजाक का मजाक भी उड़ा सकते हो। ये भी ऐसी सिचुएशन को टैकल करने की कमाल की टेक्निक है। इन टेक्निक्स को परफेक्ट करने के लिए चैनल पे मेरी ये वाली वीडियो जरूर से चेकआउट करना। इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ आप नर्वसनेस दूर करने के लिए आप 4th स्टेप में ये कर सकते हो कि ऐसी सिचुएशंस से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी बात लॉजिकली रखो। फिर भी अगर आपके साथ कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाए, खुद को कम नहीं समझना है। जितना खुद को ऐसी कंडीशंस में, ऐसी सिचुएशंस में डालोगे, उतना ऐसी सिचुएशंस से फेमिलियर होते जाओगे और ग्रेजुअली खुद को कॉन्फिडेंट पाओगे। इसलिए ओवरथिंक नहीं करना है ज्यादा, खुद को बस इंप्रूव करना है। पॉइंट सेकंड, ड्रेसिंग सेंस मिस्टेक। भूपेंद्र जोगी जी की क्लिप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने खुद ने ऐसा ड्रेसिंग सेंस कर रखा है कि वो खुद रिपोर्टर को कह रहे हो कि आओ मेरा मजाक उड़ा लो। ऐसी अजीबोगरीब कोट्स वाली, जैसे कि आई एम फ्यूचर, अपना टाइम आएगा, कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ऐसी टी शर्ट्स आपको कभी भी क्लासी नहीं दिखाएंगी। लोग आपको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेंगे। इवन तो आप इंटेलिजेंट होंगे, पॉइंट की बात भी कर रहे होंगे, फिर भी सिर्फ टी शर्ट की वजह से लोग आपको जज करेंगे, आपका मजाक उड़ा सकते हैं। इसलिए मैंने चैनल पे हजारों बार बोला है कि अनस्टाइलिश मत बनो, ऐसी ग्राफिक टी शर्ट्स पहनना बंद कर दो। भले ही बैक ऑफ 5 में सॉलिड टी शर्ट्स खरीद लो, पोलो टी शर्ट्स, हैंडीज ले लो, या फिर डिफरेंट टाइप की शर्ट्स अवेलेबल है, वो भी पहन सकते हो। इवन विंटर सीजन भी आ गया है, उसमें आपके पास दुनिया भर के फ्लैनल और जैकेट ऑप्शंस हैं, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बट कृपया करके ऐसी टी शर्ट्स और ऐसा फैशन घर के अंदर तक ही सीमित रखो। पॉइंट थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर एवर डबल डाउन ऑन योर लाइन। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अनकॉन्शियसली ही सही क्रिटिकल सिचुएशन में कोई झूठ बोलते हैं और फिर मोमेंटम मेंटेन करने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए कंटिन्यूअसली झूठ बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं और बोलते जाते हैं। यही सेम सिचुएशन अगर आप ये पूरी क्लिप देखोगे तो जोगी जी के साथ भी हुई। शुरुआत में उन्होंने झूठ बोला कि वो अमेरिका में बहुत जगह गए हैं, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने काफी सारे और भी झूठ बोले, जिस वजह से उनका पब्लिकली मजाक उड़ गया। बट आपको कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस करनी है कि अगर बाय चांस झूठ मुंह से निकल भी गया हो, तब भी वो मोमेंटम मेंटेन नहीं करना है। उस ईगो में नहीं रहना है कि मैं सामने वाले से कैसे हारूं। एक बार अगर मैं बैक डाउन कर गया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक बारी के लिए चुप होना ज्यादा बेटर है ऐसी सिचुएशंस में, एज कम्पेयर टू आप झूठ बोलते जाओ और मोमेंटम कंटिन्यू रखो। हाथों हाथ नहीं तो बाद में तो कभी न कभी पकड़े जाओगे ही। फिर
फिर लोग और इवन आपके फ्रेंड सर्कल वाले आपको लायर का टैग दे देंगे, पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, कभी आपको एक क्लाउन की तरह भी देखेंगे, फिर आप पे भी आपके इंटरनल फ्रेंड सर्कल में मीम्स बनेंगे। तो इन सिचुएशंस को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने से बेटर या तो झूठ बोलो ही मत, क्लियरली मुंह पे बोलो मेरे को ये चीज नहीं आती, और या फिर अपने मोमेंटम ब्रेक कर दो। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, फर्स्ट डोंट कंप्लेन, अडेप्ट। मेरा बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट रैंक आ गया, मेरे मम्मी पापा गरीब क्यों हैं, या फिर मैं उस स्कूल से क्यों नहीं पढ़ा। ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच के जो हो ही नहीं सकता कभी, जो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उन्हें अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हमेशा आप दुखी ही रहोगे। इससे अच्छा सिचुएशंस को खुले हाथों से एक्सेप्ट करो, सिचुएशंस के हिसाब से खुद को भी बेटर बनाओ, अडेप्ट करो, आप एक वॉरियर बनते जाओगे। सेकंड, अपने पास्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, हम अपना प्रेजेंट बिगाड़ देते हैं बिल्कुल ही, कंटिन्यूअसली अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के इस वजह से हम अपने प्रेजेंट में परफॉर्म नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। तो इसका रिग्रेट भी हमारे दिमाग में जुड़ता जाता है। इस वजह से इस विशियस लूप से बाहर निकलो, पास्ट से अच्छे लेसन्स लो और फिर वही लाइफ लेसन्स प्रेजेंट और फ्यूचर में अप्लाई करो। थर्ड, फोकस ऑन योर जर्नी एज वेल। जो लोग जर्नी एंजॉय नहीं करते हैं, सिर्फ गोल की वजह से टेंशन लेते हैं, वो खुद के हाथों से ही अपनी जर्नी को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं और उस वजह से उनका गोल अचीव करने का टाइम भी बढ़ जाता है। तो इसलिए फाइनल गोल अपने दिमाग में रखो, लेकिन डे टू डे के छोटे छोटे मूवमेंट, कुछ नया अचीव करने की खुशी को भी एंजॉय करो। अगर आपको वो कॉमन हैबिट्स जानना है जिस वजह से आप एक एवरेज बंदे से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हो, तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।